हेलो बच्चों, 10th क्लास के बच्चों, राधे राधे। मैं आज आप सभी लोगों को करा रही हूँ 8.3 ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला क्वेश्चन करा रही हूँ। तो हमेशा की तरह लेफ्ट साइड को सोल्यूशन करके हमें राइट साइड निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम लेफ्ट साइड को सोल्यूशन करके राइट साइड निकालनी है। और इसमें एक ट्रिक से क्या है, देखो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर +1 यहाँ पर -1 है। इस तरीके की क्वेश्चन को किसी ना किसी से हम डिवाइड करके ही आंसर निकालते हैं। जैसे कि मैं इसको साइन ए से सबको साइन ए से डिवाइड करूँगी, क्योंकि 1/sin ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक ए आएगा। थोड़ा सा मतलब हिंट्स यहीं से मिलता है। तो इस क्वेश्चन को मैं किससे डिवाइड करूँगी, नोमिनेटर पार्ट और डेनोमिनेटर पार्ट दोनों को साइन ए से डिवाइड करके निकालना है। तो पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, तो मैंने कहा नोमिनेटर डेनोमिनेटर बोथ किसको डिवाइड करनी है, साइन ए से। तो लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपन में साइन ए, फिर आएगा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपन में साइन ए। ओके, तो हमने डिवाइड कर दिया। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो साइन ए कोस ए बाई साइन ए, साइन ए बाई साइन ए, 1/sin ए करेंगे, मतलब साइन ए सबके नीचे आ जाएंगे, डेनोमिनेटर पार्ट है। कोस ए अपन में क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस में साइन ए अपन में साइन ए प्लस 1/sin ए। मतलब ये जो साइन ए था इसके नीचे और इसके नीचे सबके नीचे आ गए। उसके बाद अपन ये जो साइन ए है ये इसके नीचे और इसके नीचे आएंगे। तो कोस ए अपन में साइन ए प्लस साइन ए अपन में साइन ए माइनस 1/sin ए। ओके, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए कोस ए बाई साइन ए क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 1/sin ए। तो उसमें क्या आ जाएगा, कोसेक ए अपन में कोस ए बाई साइन ए क्या है, ये कोट ए प्लस साइन ए कैंसिल आउट 1 माइनस में क्या आ जाएगा, ये कोसेक ए। तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से लिख देंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर उसके बाद लास्ट में -1 अपन में क्या आ जाएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, लास्ट में +1। ठीक है, इस तरह करके। अब बस इतना करने के बाद अभी जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिए। ये जो 1 पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से लिख देते हैं हम। क्या लिखा है, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ये वाली माइनस यहाँ आ गया और ब्रैकेट स्टार्ट। ये जो 1 है, इस 1 के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सा, कोस स्क्वायर ए फॉर्मूला लगाएंगे। कोस स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, मैंने पहले भी रूल्स बताई थी। कोस स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होते। तो इसीलिए इस 1 की जगह में हम इसको लिख दिए कोस स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए, 1 की जगह में। पहले देखिए ध्यान से सुनिए, ये वाला मैंने यहाँ लिख दी, फिर ये वाला यहाँ आ गए, माइनस को माइनस आ गए और 1 के जगह में ब्रैकेट लगा के 1 के बदले में कोस स्क्वायर है माइनस में कोट स्क्वायर है लिख दी। अपन में चलिए, अपन में कितने दिया है, ये दिया है कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस में 1। ओके, चलिए और एक लाइन लिखते हैं। ये जो डेनोमिनेटर पार्ट है ये एज इट इज रहेगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जैसे है वैसे उतारते जाओगे, जो भी सॉल्यूशन होगा ऊपर वाले पार्ट में ही होगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए
माइनस, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर रहा है, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो पहले लिखेंगे ए माइनस बी कोसेक ए प्लस बी लिखो, या फिर ए माइनस ए प्लस बी मतलब कोट ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा ए माइनस बी कोसेक ए माइनस बी में क्या आ जाएगा कोट ए, और नीचे वाली जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। ध्यान सुनिए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है। ओके, चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसको थोड़ा इधर रखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात देखिए, नोटिस करिए, ये कोट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे भी कोट ए प्लस कोसेक ए और बीच में माइनस है, मतलब इन दोनों, एक टर्म यहाँ है और एक यहाँ है पूरी ब्रैकेट के साथ, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है कोट ए कोसेक ए यहाँ पे भी है और कोट ए कोसेक ए यहाँ पे भी है, तो इन दोनों कॉमन होके ये बाहर आ जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम लिख दिए कोट ए प्लस में कोसेक ए, ये मैंने बाहर ले लिया कॉमन, ठीक है, तो एक ब्रैकेट लगेंगे। अब मुझे ये पार्ट जब कॉमन बन के आ गया, ये पार्ट जब कॉमन बन के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1, आगे क्या है, आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है माइनस, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बाहर कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, बट इस 1 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा ना, फिर ये तो जा चुका है, यहाँ पे 1 आया है, इस 1 को जब इसके साथ ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट लगाए, तो यही पार्ट बचेगा, तो इस क्या बचा है कोसेक ए माइनस में कोट ए, तो ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, फिर क्या लगेंगे कोसेक ए माइनस में कोट ए। यही चीज़ है जहाँ पर बच्चे अटकते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मैंने इन दोनों को कॉमन करके बाहर निकाल दिया, ये देखो बाहर आ गया, तो ये जा चुका है, यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये भी जा चुका है, यहाँ पर 1 आएगा, बीच में ये माइनस आ गए, इस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यही आ गया, और नीचे वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा एज इट इज, क्या है कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस 1। ओके, तो अब देखिए, अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालिए, इसमें का ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो अब क्या बनेगा कोट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस एंट्री करो, तो क्या आ जाएगा कोसेक ए माइनस प्लस क्या आ गया कोट ए हो गया, और अपन में एज इट इज जो था क्या था कोट ए माइनस में कोसेक ए प्लस का 1। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 यहाँ 1 माइनस कोसेक ए कोट ए, मतलब ये वाला डिजिट पूरा इक्वल हो गए, तो ये कट गए। ठीक है, बचा क्या कोट ए प्लस कोसेक ए, क्या बचा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हो गया हमारा RHS, एंस ये प्रूव्ड भी हो गए। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो आप, कोसेक ए प्लस कोट ए लाना था जो मैं लेकर आ गई हूँ, ये आप देखिए यहाँ पर हो गया कोट ए प्लस में कोसेक। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना, अगर अच्छे से समझ में आ गए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके।